दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल बिहारी प्लेटफॉर्म में। आइए दोस्तों, आज हम टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई और यूज़फुल होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूरेनस। प्रश्न नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता को किस में मापा जाता है दोस्तों? इसका हो जाएगा उत्तर रिएक्टर स्केल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A। प्रश्न नंबर 4, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हल्दिया बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला वालग्रिस। प्रश्न नंबर 6, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कच्छथीवु। प्रश्न नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सी डी देशमुख। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपना पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 21 जनवरी 1972 को। प्रश्न नंबर 9, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन B10। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि का गति को कैसे प्रभावित करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गति बढ़ती है। प्रश्न नंबर 11, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, नीचे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़े का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश और लखनऊ। प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का। प्रश्न नंबर 14, किस वायसराय को भारतीय रेलवेज का जनक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी चिली का मुद्रा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेसो। प्रश्न नंबर 16, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल। प्रश्न नंबर 17, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी कवि की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी HP वल्स्की। प्रश्न नंबर 18 क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्लैंक ने। प्रश्न नंबर 19 विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तिब्बती का पठार। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित तत्व में कौन सा तत्व हवाओं में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित में किस देश की राजधानी बैंकॉक और रबर का प्रमुख उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। प्रश्न नंबर 22 चट्टानों में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एंटीलाइन। प्रश्न नंबर 23 सतलुजा नदी को ऋग्वेदिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सतुर्दी। प्रश्न नंबर 24 इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तिबर नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 25 ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 26 गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्लोट्रोटिसम फाल्टकम। प्रश्न नंबर 27 प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 78 में। प्रश्न नंबर 28 न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हार्विल तस्मान। प्रश्न नंबर 29 भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गेहूँ। प्रश्न नंबर 30 बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पॉलीकार्बोनेट को। प्रश्न नंबर 31 किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गुजरात। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में किस से प्रतिष्ठित व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आशापूर्णा देवी। प्रश्न नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माल और सेवा कर। प्रश्न नंबर 34 किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रकीर्णन द्वारा। प्रश्न नंबर 35 प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय। प्रश्न नंबर 36 भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 73। प्रश्न नंबर 37 मेक्सिको की खाड़ी और अंटार्कटिका महासागर किस जल डमरू मध्य में जुड़ते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिडा में। प्रश्न नंबर 38 ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
बी आवर्ती पर। प्रश्न नंबर 39, टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पाउले ड्यूरो। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित का मिलान करें, परियोजनाओं का नाम नदियां हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शुक्र को। प्रश्न नंबर 42, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न नंबर 43, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 44, कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलमंडलों में जोड़ती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेतु समुद्रम परियोजना। प्रश्न नंबर 45, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गंधर्व वेद। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेने लेनेक। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया झील का। प्रश्न नंबर 48, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पुणे में। प्रश्न नंबर 49, नीली क्रांति का मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मछली। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रा को। दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन बता दिए। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं आपने कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न का उत्तर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और दोस्तों इसी तरह हमारे वीडियो के कमेंट करते रहें।